भीख देने से गरीबी ख़त्म नहीं होती। हमने दो नौ उम्र बच्चों को लिया, एक को पुराने कपड़े पहनाकर भीख मांगने भेजा और दूसरे को मुख्तलिफ़ चीज़ें देकर बेचने के लिए भेजा। शाम को भिखारी बच्चा 800 और मज़दूर बच्चा 150 रुपये कमा कर लाया। इस समाजी तजर्बे का नतीजा वाज़ेह है। दरअसल बहैसियत कौम हम भीख की हौसला अफजाई करते हैं और मेहनत मजदूरी की हौसला शिकनी करते हैं। होटल के वेटर, सब्ज़ी फरोश और छोटी सतह की मेहनत कशों के साथ एक एक पाई का हिसाब करते हैं और भिखारियों को 10, 20 बल्कि 150 रुपये देकर समझते हैं कि जन्नत वाजिब हो गई है। होना तो ये चाहिए कि मांगने वालों को सिर्फ खाना खिलाएं और मजदूरी करने वालों को इनके हक से ज़्यादा दें। हमारे उस्ताद फरमाते हैं कि भिखारी को अगर आप 1 लाख रुपये नकद दे दें तो वो इसको महफूज मकाम पर पहुंचाकर अगले दिन फिर से भीख मांगना शुरू कर देगा। इसके बरक्स अगर आप किसी मजदूर या सफ़ेद पोश आदमी की मदद करें तो वो अपनी जायज़ ज़रूरत पूरी करके ज़्यादा बेहतर अंदाज से अपनी मजदूरी करेगा। क्यों ना घर में एक डब्बा रखें, भीख के लिए इसमें सिक्के डालते रहें। मुनासिब रकम जमा हो जाए तो उसके नोट बनाकर ऐसे आदमी को दे दें जो भिखारी नहीं। इस मुल्क में लाखों तालिबे इल्म, मरीज़, मजदूर और ख़वातीन एक एक टके का मोहताज हैं। सही मुस्तहिक की मदद करें तो 1 रुपया भी आपको पुलसरात पार करने के लिए काफ़ी हो सकता है। याद रखिए, भीख देने से गदागरी ख़त्म नहीं होती बल्कि बढ़ती है। खैरात दें मनसूबा बंदी और एहतियात के साथ। इस तरह दुनिया भी बदल सकती है और आखिरत भी। बाकी मर्ज़ी आपकी। अल्लाह पाक आसानियाँ हासिल और तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।